गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सहज रचना कार्यपत्रक 1 बुद्धि परीक्षण। इसका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्णों से दो अलग अलग शब्द बनाइए। आ से अजगर और अनार। जा से जल और जहाज। टा से टमाटर और टब। ला से लड़का और लंबा। प्रश्न नंबर 2 है लिंग। हम पहले लिंग क्या है पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करेंगे। लिंग के द्वारा स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द होता है पिताजी और अध्यापक। स्त्रीलिंग माता अध्यापिका। घर से लेकर विद्यालय तक तथा हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री या पुरुष जाति से संबंधित होती हैं। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, भाई बाजार जा रहा है। दिए गए वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दो प्रकार के प्राणी होते हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति। लिंग के परिभाषा। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। आइए अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। लिंग बदलकर लिखो। माली, मालिन। राजा का होगा रानी। बकरा, बकरी। सेठ, सेठानी। शेरनी, शेर। देवी, देव। मोरनी, मोर। दादी, दादा। संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीता, लता, आशा आदि। ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं, यानी कि ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, लता, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि सभी वस्तुओं के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणी के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। भाव से में क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये सभी भाव भी संज्ञा कहलाते हैं। ये हमारे मन से प्रकट होते हैं और ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। स्थान में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, मद्रास आदि। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, प्राणियों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आगे कार्यपत्रक 2 में हम संज्ञा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब है आपका प्रश्न नंबर 3। दिए गए वाक्यों से चुनकर संज्ञा शब्द लिखो। पहला क्वेश्चन है, मीरा नाचती है। इस वाक्य में मीरा एक लड़की है और यह व्यक्ति है।
इसलिए इसमें संज्ञा शब्द होगा मीरा। दूसरा है रेलगाड़ी चलती है। इस वाक्य में रेलगाड़ी वस्तु है, इसलिए संज्ञा शब्द होगा रेलगाड़ी। तीसरा है कुत्ते को मत मारो। इस वाक्य में कुत्ता एक प्राणी है, इसलिए संज्ञा शब्द होगा कुत्ते। चौथा है पुस्तक पढ़ो। इस वाक्य में पुस्तक एक वस्तु है, इसलिए संज्ञा शब्द होगा पुस्तक। पांचवा है वह वीरता से लड़ा। इस वाक्य में वीरता से उसका भाव का पता चलता है, इसलिए इसमें संज्ञा शब्द होगा वीरता। छठवां है बस में बैठो। बस एक वस्तु है, इसलिए इस वाक्य में संज्ञा शब्द बस होगा। पर्यायवाची शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। समान या एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, इस दृश्य को देखकर दो बच्चों ने क्या कहा? बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरे बच्चे ने कहा हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो इन दोनों बच्चों के कहे गए वाक्यों में वर्षा और बारिश इन शब्दों का अर्थ एक ही है। इसी तरह के कुछ और शब्द जाने, जैसे सूरज निकल आया है, सूर्य निकल आया है, बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। आइए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। जैसे सुबह, सुबह को सवेरा और प्रातः भी कहा जाता है। वर्षा, बारिश और बरसात, पानी, जल और नीर। इसी तरह पृथ्वी को धरती और धरा भी कहते हैं। प्रभु, ईश्वर और भगवान, आँख का नेत्र और नयन। आइए अब आपका प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अश्व, अश्व घोड़ा और है। पथ, पथ को रास्ता और मार्ग भी कहा जाता है। पहाड़, पहाड़ का पर्वत और गिरी। विद्यार्थी, छात्र और शिष्य। प्रश्न नंबर 5 है सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है ईश्वर, परम दयालु है। दूसरा है हमारे विद्यालय में लड़कियां अधिक पढ़ती हैं। तीसरा है गुलाब फूलों का राजा है। चौथा है केरल प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित है। विलोम शब्द एक दूसरे के ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, दूर पास, मोटा पतला, अमीर गरीब। आपका प्रश्न नंबर 6 है रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है सीमा समझदार है, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश होते ही अंधकार भाग जाता है, प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। तीसरा प्रश्न है जीवन में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत देखो, आगे का विलोम शब्द होता है पीछे। चौथा प्रश्न है मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। आपका होमवर्क है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक बुक में लिखें।